हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि रियल एनालिसिस में हमने पिछले वीडियो में रीमैन इंटीग्रेशन पर बहुत ही बेसिक डिस्कस किया था। आज उस चैप्टर को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपर एंड लोअर रीमैन सम्स पर, जिसको डरबॉक्स सम भी कहते हैं। ओके, तो क्या होता है अपर एंड लोअर रीमैन सम्स, इसको यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। नाउ लेट एफ ऑफ एक्स बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। राइट, इस इंटरवल में हमने एक बाउंडेड फंक्शन ले लिया और एक पार्टीशन ले लेते हैं एंड पी इक्वल ए इक्वल एक्स नॉट x1 x2 एंड सो ऑन। बीच में कहीं आ जाएगा xr-1 भी, कहीं आ जाएगा xr, ये हो जाएगा xr+1 एंड सो ऑन, ये हो गया xn। इसको आप इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। राइट, बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कामा बी। राइट, ओके, इस इंटरवल में हमने एक पार्टीशन भी लिया हुआ है। ओके, अच्छा, अगर हम यहाँ पे सब इंटरवल्स की बात करें तो पहला सब इंटरवल क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा x0 कामा x1। देखिए ये पार्टीशन क्या है, सब इंटरवल्स, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। राइट, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में। तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि यहाँ की क्लियर हो जाएंगी। ओके, और वो वीडियो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम पहले सब इंटरवल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? I1, ये हो जाएगा फर्स्ट सब इंटरवल्स और ये हो जाएगा हमारा x0 कामा x1। दूसरा सब इंटरवल क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे I2 से, ये हो जाएगा IX1 कामा x2। राइट, इसी तरीके से हम आगे और चलते जाएंगे तो rth सब इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं IR से, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा XR-1 XR। राइट, ये चीज़ क्या है? ये है हमारा rth सब इंटरवल। राइट, rth सब इंटरवल। ओके, अच्छा, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है डेल्टा x1। डेल्टा x1 लिखे हैं तो ये क्या बता रहा है? लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? x1 माइनस x0। लेंथ ऑफ सेकेंड सब इंटरवल की बात करें तो हो जाएगा x2 माइनस x1। राइट, इसी तरीके से हम आगे चलते जाएं तो अगर हम लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा XR, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा XR माइनस 1। राइट, तो यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे सब इंटरवल्स को बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है आप R की वैल्यू क्या लेंगे? R की वैल्यू अगर आप लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट, n तक जाएंगे तो जितने भी सब इंटरवल्स हैं आप बना सकते हैं। राइट, 1 लिखेंगे तो पहला सब इंटरवल मिल जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा सब इंटरवल मिल जाएगा। राइट, कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या? अपर एंड लोअर रीमेन सम्स पर, कि ये क्या होता है, इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है। राइट, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक टर्म डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसका मतलब भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल mr। राइट, और स्मॉल mr क्या है कि ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इन्फीमम f ऑफ x बिलोंग्स टू IR। राइट, ओके, अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल MR से लिखूंगा इसे। राइट, ये स्मॉल mr है और ये कैपिटल MR, और ये क्या है? सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू
आई आर, राइट। ये जो मैंने लिख रखा है आखिर इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से आप समझिएगा, राइट। देखिए ध्यान से, ये जो स्मॉल एम आर है वो ये बता रहा कि इस इंटरवल में फंक्शन का इन्फीमम, राइट। और ये जो कैपिटल एम आर है वो इस इंटरवल में फंक्शन के सुप्रीमम को बताता है। इन्फीमम का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, राइट। स्मॉल एम आर जो है, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्मॉल एम आर जो है कि इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को बता रहा है, और कैपिटल एम आर इस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है। अब देखिए, क्योंकि जैसे ध्यान समझिएगा, थोड़ा और डिटेल में हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए आर की वैल्यू आप 1 लिखते हैं, हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल m1, और ये हो जाएगा इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू I1। अगर हम कैपिटल M1 की बात करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम चाहेंगे तो r बराबर 2 पुट करके स्मॉल m2 निकाल सकते हैं और कैपिटल M2 निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू I2 हो जाएगा, राइट। दोनों के लिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, राइट। इसी तरह से r बराबर 3 करके निकाल सकते हैं, r बराबर 4 करके निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली जो है ना, यहाँ पे ये M1 क्या है कि इस I1 इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और कैपिटल M1 क्या है कि इसी इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये जैसे हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, पहला इंटरवल हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह है x0 क्लोज इंटरवल x0 से x1 तक। तो इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पहले पता करेंगे, और उसी मिनिमम वैल्यू को क्या लिखा जा रहा है, स्मॉल m1 से। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए x0 पर हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसको हम किससे लिख रहे हैं, स्मॉल m1 से लिख रहे हैं, राइट। और इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसी को हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल M1 से। बात समझ में आ रहा है, राइट। x1 अब यहाँ पे सब इंटरवल में बात करें तो मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की जो है कि मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इसी को हम बोल रहे हैं M2, और इस पॉइंट पर मिल रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल M2, राइट। तो ये कुछ मतलब हो गया यहाँ पे स्मॉल mr और कैपिटल mr का, ऐसा कुछ मतलब हुआ। अभी हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, राइट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे जो है कि लोअर रिमेन सम और अपर रिमेन सम का क्या मतलब हुआ। देखिए ध्यान से, ये जितनी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली हुई है, स्मॉल m1, स्मॉल m2, इसी तरह से स्मॉल m3, स्मॉल m4 मिलेगा, राइट। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल हमारे पास मिला हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे अरेंज करें, देखिए कैसे, m1 और यहाँ पे डेल्टा x1, राइट। फिर इसके बाद हम क्या करें, राइट। अभी हम स्मॉल वाले की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम क्या करें, m2 और डेल्टा x2 प्लस करके ऐसे ऐड करें, m2 डेल्टा x2, राइट। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं, m3 डेल्टा x3, राइट। तो जितने भी सब इंटरवल्स हैं उन सभी के लिए ये बात होगा, राइट। तो ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mn डेल्टा xn, राइट। तो इस प्रकार का ये जो टोटल सम हुआ ना, इसको हम कहते हैं लोअर रिमेन सम्स, राइट। क्या कहेंगे, लोअर रिमेन सम्स। और लोअर रिमेन सम्स को जो है कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ऐसे डिनोट किया जाता है LP, F से, राइट, कुछ इस तरीके से। और इसको आप बोल सकते हैं, राइट, इसको लोअर रिमेन सम को ऐसे डिनोट किया जाता है, राइट। ये क्या है हमारा, ये है लोअर रिमेन सम, राइट, कुछ इस तरीके से। 1 मिनट, ओके। ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल a, B विथ रिस्पेक्ट टू P, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो है कि इन सभी ये जो सम किया गया है इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ ऐसे समेशन करके, राइट। r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल r डेल्टा x r, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लोअर रिमेन सम,
राइट। ये कुछ हो गया लोअर रिमेन सम इस तरीके से। अब देखिए जरा ध्यान से, अब ये जितना हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है इस इंटरवल में फंक्शन का, इसको हम कुछ ऐसे अगर अरेंज करें, ध्यान से समझिएगा, ऐसे अगर हम अरेंज करें, कैपिटल M1 डेल्टा x1, कैपिटल M2 डेल्टा x2, राइट, एंड सो ऑन, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बीच में हो जाएगा M1 और डेल्टा x1। तो इस प्रकार का ये जो टोटल सम होगा इसको हम कहते हैं अपर रिमेन सम, राइट। और शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है R इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा XR, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है हमारा अपर रिमेन सम ऑफ द गिवन फंक्शन f ऑन क्लोज इंटरवल a कामा b विथ रिस्पेक्ट टू p, राइट। तो आई होप कि अपर रिमेन सम और लोअर रिमेन सम का आपको पूरा बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है जरा ध्यान समझिएगा। हम बात करते हैं ऑसिलेशन का, राइट। जरा ध्यान समझिएगा, इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर हम क्या करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कैपिटल MR आया हुआ है। कैपिटल MR मतलब इस इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम बताता है, सॉरी सुप्रीमम बताता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को बताता है, राइट। और यहाँ पे क्या है कि इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मतलब इन्फिमम को किससे लिखते हैं, MR से लिखते हैं। तो अगर हम कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR से ऐसे लिखें, राइट, तो एक्चुअली ये कहलाता है हमारा ऑसिलेशन, और इसको OR से डिनोट किया जाता है, राइट, इज कॉल्ड ऑसिलेशन, इज कॉल्ड ऑसिलेशन ऑफ F इन IR, राइट। बात समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे जो है कि अगर मैं ऐसा लिखूं, सिग्मा R इक्वल टू 1 to n OR इंटू डेल्टा XR, राइट, और ये चीज़ यहाँ पे कहलाता है इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सम, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सम, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सम कहते हैं, राइट। ये कहलाता है हमारा ऑसिलेटरी सम। ओके, तो आई होप कि चीज़ समझ में आया होगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नोट में यहाँ पे आप डाल के ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना, ये R इक्वल टू 1 to n OR डेल्टा XR मैंने लिख रखा है। तो आखिर यहाँ पे अगर आप चाहें तो OR के जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा R इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR डेल्टा XR, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा कैपिटल MR डेल्टा XR माइनस R इक्वल टू 1 to n स्मॉल MR इंटू डेल्टा XR, राइट। और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, किस चीज़ को बताता है, अपर रिमेन सम्स को, राइट। देखिए ध्यान से, मैंने ऐसे लिख रखा है ना, ये नोटेशन आपको ध्यान में रखना जरूरी है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपर रिमेन सम माइनस क्या हो जाएगा, लोअर रिमेन सम, राइट। तो ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझते रहिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लगभग 2 से 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका जो डाउट रहेगा इस टॉपिक को लेके वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए
कि हम जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे ले रहे हैं। कंप्यूट अपर रीमेन सम एंड लोअर रीमेन सम फॉर द फंक्शन f for the function f defined by f of x equal x square, right, on क्लोज इंटरवल 0, 1। इसका पार्टीशन जो है कैसे दिया हुआ है, एंड p इक्वल टू 0, 1/2। देखिए पार्टीशन आपका दे देगा, राइट, 1/4, 1/2 और दिया है कितना 3/4 और 1, राइट। ये आपका पार्टीशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल यहाँ पे है और अपर एंड लोअर रिमेन सम्स को फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई बात। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। हम यहाँ पे इंटरवल की अगर हम बात करें तो पहला सब इंटरवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट, ये I1। चलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। दूसरे सब इंटरवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I2। तीसरा ये हो गया और चौथा यहाँ पे ये हो गया, राइट। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा x1 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, घटा देंगे तो 1/4। डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 मुझे लग रहा है कि ये भी 1/4 ही आएगा क्या, 2, हाँ ये भी 1/4 आएगा, राइट। डेल्टा x3 ये भी 1/4 ही आएगा और डेल्टा x4 ये भी 1/4 आएगा, राइट। अच्छा, इंटरवल लिखना, चलिए इंटरवल में लिख लेता हूँ, राइट। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा ज़रूरी है। पहला सब इंटरवल, दूसरा हो गया हमारे पास 1/4 कामा 1/2, तीसरा सब इंटरवल 1/2 कामा 3/4 और चौथा सब इंटरवल हमारे पास कितना हो गया 3/4 कामा 1। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या ज्ञात करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब इंटरवल हमारे पास नहीं मिल गया तो स्मॉल mr ज्ञात करना है। और स्मॉल mr क्या है, इन्फीमम है f ऑफ x का सच दैट x बिलोंग्स टू IR, राइट, ये फार्मूला था। और कैपिटल MR निकालना है और ये क्या था, कुछ इस तरीके से, राइट। तो मतलब ये हुआ कि हम स्मॉल m1 पता कर रहे हैं, स्मॉल m1। तो स्मॉल m1 क्या है ना, देखिए ध्यान से, 1 होगा यहाँ पे और पहले इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, राइट। तो पहला इंटरवल ये है, तो पहले इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए ना, फंक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, चलिए यहाँ फंक्शन, यहाँ पे मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ। फंक्शन ये है f ऑफ x इक्वल x स्क्वायर। तो ये m1 कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0, क्योंकि इसी पर मिल जाएगा हमें मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M1 कितना आ जाएगा, ये रखेंगे 1/4 तो कितना आ जाएगा 1/16। यहाँ पे देखिए स्मॉल m2 रखेंगे, सॉरी स्मॉल m2 क्या है, इस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो कितना आ जाएगा 1/16 और इस पॉइंट पर मैक्सिमम 1/4। चलिए स्मॉल m3, इस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 और कैपिटल M3 कितना आ जाएगा तो 9/16। और यहाँ पे M4, स्मॉल m4 कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर रखेंगे तो 9/16 और वहाँ पे रखेंगे यहाँ पे तो कैपिटल M4 बराबर 1। तो अपर रिमेन सम की बात करते हैं, तो अपर रिमेन सम कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको हम r बराबर 1 to 4 इंटरवल है, 4 सब इंटरवल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं mr और डेल्टा xr, मतलब क्या m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 प्लस m4 डेल्टा x4। वैल्यू पुट करिए, कितना आ जाएगा, m1 देखिए 1/16 और ये 1/4, 64 हो जाएगा। डायरेक्ट में लिख रहा हूँ
m2 1/4 और डेल्टा x2 1/4 1/16, m3 9/16 और इतना तो 9/64, डेल्टा x4 तो ये 1/4 ही है और ये 1/4। सबका हर बराबर करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 64, सबका हो गया मान लीजिए, तो हो गया 1 4 9 और 16, तो 9 1 10 और 10 4 14, 14 और 16 कितना हो गया, ये 38 हो जाएगा। 1 मिनट कैलकुलेट करिए कितना आएगा ये, 16 9 25 26 26 4 30, हाँ मैं गलत लिख दिया, तो ये कट जाएगा 15/32। ये हो गया हमारे पास क्या, अपर रिमेन सम, राइट। लोअर रिमेन सम अगर कैलकुलेट करना है तो लोअर रिमेन सम कितना हो जाएगा, जरा निकालिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, राइट। मतलब लोअर रिमेन सम का मतलब क्या हुआ, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3 और m4 डेल्टा x4, राइट। तो ये खुद आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, राइट। ओके, कमेंट में इसका बता दीजिएगा कि इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। ओके, तो आई होप कि ये अभी तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, केवल आपका ये जो है कि ये समझाने के लिए कि अपर एंड लोअर रिमेन सम्स को कैलकुलेट किस प्रकार से किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं और उसके बाद जो है कि हम आगे का जो इसमें थ्योरम वगैरह है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम प्रूव कर देंगे।